कि इस दिल में कई अरमान भरे, इस दिल में कई अरमान भरे, कुछ टूट गए, कुछ तोड़े गए, मेरे भी हज़ारों अपने थे, मेरे भी हज़ारों अपने थे, कुछ छूट रहे, कुछ छूट गए। कान्हा कान्हा जपती राधा, तन मन जिसके बस कृष्ण बसे। क्या भूल हुई तुमसे मोहन, जो राधा के मन बैर बसे। अभी अभी जो रचना आपने सुनी, ये रचना एक नई कवित्री हैं उनके द्वारा लिखी गई है। ये कवित्री हैं माननी मिश्रा, और चाय के साथ बिहार की बात में आज हम लोग इनसे बात कर रहे हैं। मानी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले तो चाय के साथ बिहार की बात है, और आप क्या कब से कविता आप लिख रही हैं, पहले ये बताइए। सर, मेरे दादाजी इस क्षेत्र से थे, तो मुझे तो बचपन से ही लिखने का शौक़ था और लिखती भी थी। दादाजी चूँकि लिखते थे तो उनको देख के सुनाया करते थे, तो ये रुचि बचपन से ही है और इधर आके रेगुलर लिखते जा रहे हैं। माननी जी, एक जो आपका बहुत ज़्यादा हमने वायरल सुना है, जिसके कारण हम आपके पास भी आए हैं, एक ताना वाला आपका बहुत ज़बरदस्त कविता है, तो वो जरा सा आप पहले पंक्ति सुना देती हैं हमारे दर्शकों को। जी सर, ये राधा रानी के उस मनोभाव पर लिखा गया है। हम लोग सिर्फ राधा रानी के प्रेम को जानते हैं जी। पर राधा रानी के मन में एक बार कृष्ण के प्रति उसको बैर कह सकते हैं, इस रूप में आ गया था कि वो क्यों, अगर उनको जाना था तो मुझे छोड़ के क्यों गए, मुझे लेके क्यों नहीं गए। तो उस मनोभाव पे मैंने लिखा है कि कान्हा कान्हा जपती राधा, तन मन जिसके बस कृष्ण बसे। क्या भूल हुई तुमसे मोहन, जो राधा के मन बैर बसे। है मन में रक्त उबल रहा, क्यों मुरलीधर तुमने ऐसा खेल रचा, जब साथ पिया के रह न सकी, मेरा तो जीवन व्यर्थ हुआ। और तो ये जो आपने रचना लिखी, ये तो क्या आपने लिखने से पहले भी कभी कुछ सर्च भी किया, या भागवत पढ़ा, या फिर राधा रानी से जुड़ी हुई कुछ बातें आपने सर्च की कि ऐसा वास्तव में हुआ था? जी सर, ये कई बार जो है भागवत गीता के जो सत्संग होता है सर, उसमें मैंने सुना था कि एक बार राधा रानी कृष्ण से बहुत दुखी हो जाती हैं, तो उस दुखी जो वो हुई थी, उसी मनोभाव पे मेरे मन में विचार आया, फिर मैंने इस पे लिखा। और किस किस क्षेत्र में आप लिखती हैं? ये तो आपने प्रेम पर लिखा है, कुछ वियोग पर भी लिखा हो, या कुछ और भी जो अभी चल रहा है समाज में, उस पर कुछ? अभी फ़िलहाल परसों ही एक कविता लिखा है मैंने, जो कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो विवाह के बाद हर लड़की के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ जो बदलाव होते हैं, उस पे मैंने कुछ लिखा है। अच्छा, एक मिनट, विवाह हुआ है किसी का, नई विवाह जो महिलाएं हैं, उस पर आपने लिखा है? हाँ सर, विवाह के बाद, विवाह के पश्चात जो है जो बदलाव आते हैं, एक अल्हड़ लड़की से एक जिम्मेदार बहू का जो सफ़र होता है, उस पे मैंने लिखा है। क्या बात है, जरा आप सुनाएं पहले। सर, इसका बीच का कुछ लाइन मैं सुना सकती हूँ कि इसमें है कि शुरुआत तो सर बचपन से ही हर लड़की को ये सुना जाता है कहते हुए कि माँ कहती थी कि ससुराल बेटी का घर होता है, पिता कहते राज करेगी मेरी बिटिया, ऐसा रिश्ता आया है, भाई चिढ़ाता कब सवारी निकलेगी तेरी, बहन भी व्यंग करती। पर इन सब बातों के बाद भी जो है सर, एक हर लड़की यही सब सुन के बड़ी होती है। ससुराल जाने के बाद जैसे 4 लाइन है जो बीच का है, स्टार्ट। कभी जो जोड़ों की भूख लगती, कभी जो जोड़ों की भूख लगती, सबके खाने का इंतज़ार करना पड़ता है, पर यदि मुझसे थोड़ा देर हो जाए, पूरा घर सर पे चढ़ जाता है। फिर शुरू होता है तानों का सफ़र, फिर शुरू होता है तानों का सफ़र, जो अनबरत चलते जाता है। माना गलती मेरी थी, माना गलती मेरी थी, पर मम्मी पापा को क्यों घसीटा जाता है। न जाने कैसी माँ है तुम्हारी, न जाने कैसी माँ है तुम्हारी, जो ऐसे तुमको पाला है। सब सुन मन में तांडव मच जाए, सब सुन मन में तांडव मच जाए, पर नज़रें नीचे और होठों को सी के रखना पड़ता है। और ये व्यथा हर बहू की है सर। अच्छा, तो ये माननी जी, ये जो आप लिखती हैं, ये आपने कभी फील भी किया है कि ये आप अगल बगल से देख करके लिखी हैं, अगल बगल की परिस्थितियों को देख करके? सर, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। माँ बाप जैसे ही सास ससुर का प्यार है, लेकिन कई बार थोड़ा ना थोड़ा हर किसी को रिलेट, हर लड़की रिलेट करेगी इससे कि कभी
होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। माँ बाप जैसा जो परिवेश है, जो वो छूट है, वो कभी ससुराल में नहीं मिल पाता है। देखिए, बिहार की धरती से हम लोग जुड़े हुए हैं और बिहार पे ही ये हम लोग चाय के साथ बिहार की बात भी करते हैं कार्यक्रम। तो और किस पुराने कवि को आप पसंद करते हैं जो यहाँ बिहार से संबंधित हो? सर मुझे सबसे ज़्यादा मुझे रामधारी सिद्धनकर जी का जो ये रश्मि रथी है, तो बचपन में मेरे जन्म दिवस पर मेरे दादाजी मुझे रश्मि रथी ला के दिए थे। उस समय 8th क्लास में मैं थी। अच्छा, और अच्छा। उसी रश्मि रथी से ये जो मेरा सफ़र है वो शुरू हुआ है। रश्मि रथी की 2 लाइनें यदि आपसे पूछे तो? सर उसका जो एक व्यंग जो था इसमें जो किया गया है समाज पे, तो वो था कि फिर उसको देखना पड़ेगा। हाँ, वो व्यंग था कि धंस जाए यह देश अचल में, धंस जाए वह देश अचल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पे ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। ये तो हो गई पुराने कवियों की बात। कोई नए कवि भी हों जिनको आप आइडियल मानती हो? सर अभी नए में तो मनोज मुंतशिर साहब हैं, फिर कुमार विश्वास जी हैं। तो इन लोगों का मनोज मुंतशिर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अभी के समय में कुमार विश्वास जी का कोई दीवाना कहता है, उसका तो सब दीवाना है, तो हम भी हैं। अच्छा, मनोज जी की कोई अगर लाइन आपको याद हो? उन्होंने एक बार पापा स्पेशल पे एक बार उन्होंने कहा था कि सुना है कि दुबई का एक सुल्तान 100 कमरों वाले पैलेस में रहता है। दुबई में एक शेख है जो सोने की बनी मोटर कार से चलता है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी नेटवर्थ 100 मिलियन पार कर चुकी है। लोगों के पास में इतने पैसे हैं जो बैंकों में रखने के लिए जगह नहीं बची है। पर आज भी अमीरों के लिस्ट में पहले नंबर पर मेरे बाऊजी डटे हुए हैं। मेरे बाऊजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो पैंट की फटी जेब में हाथ रख के कहे कि मेरे बेटे को जो चाहिए वो मिलेगा। उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। क्या बात है, बहुत खूब। माननीय जी, 1-2 सवाल और आपसे करेंगे। कभी आपने मंच साझा किया है या नहीं? हाँ सर, अभी तक लगभग 4 से 5 बार मैंने मंच साझा किया है। और आगे क्या स्कीम है? क्या आप और भी कविता करेंगी और भी मतलब मंच साझा करेंगी या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं? हाँ सर, इसी फील्ड में हम करियर बनाना चाहते हैं। अभी के युवाओं के लिए भी हम कुछ लिखे हैं और मेरा मेन है कि हमको सनातन धर्म पे भी कुछ लिखना है। जैसे मैंने रामचंद्र जी पे लिखा है, व्याकुल दशरथ, तो दशरथ जी पे लिखा है। मैंने रुक्मिणी पे लिखा है। 2 लाइन अगर उनमें से किसी की आपको याद हो? जैसे रुक्मिणी पे भी मैंने लिखा है, तो उसमें राजा दशरथ पे मैंने लिखा है कि जब उन्हें पता चलता है कि अब राम को वन जाना है, तो वो बहुत व्याकुल थे। तो वो कहते हैं कि अब राम तुम्हें वन जाना है, अब राम तुम्हें वन जाना है, ये बात कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरे जीवन का सार हो तुम, मेरे जीवन का सार हो तुम, बिन राम चरण में कैसे रहूँ। पुत्र नहीं तुम प्राण हो मेरे, पुत्र नहीं तुम प्राण हो मेरे, जन्मों के पुण्यों का वरदान हो मेरे, जो सम्मुख तुमको ना देख सकूं, जो सम्मुख तुमको ना देख सकूं, ये सृष्टि फिर किस काम के मेरे। क्या बात है, बहुत खूब। तो चलते चलते बस 1-2 क्वेश्चन और आपसे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लालच बढ़ गया है और चाय की भी कुछ चुस्कियाँ बच रही हैं। तो प्रश्न ये कर लेते हैं कि माननीय जी जब इस फील्ड में आना चाहती थी, आज के टाइम पीरियड में युवा हैं आप, और भी कोई कैरियर चुन सकती थी, लेखनी को आपने चुना, साहित्य को आपने चुना, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज इसकी स्थिति जो है वो ऐसी है कि हम मतलब इससे अर्न उतना नहीं कर पाते हैं? सर ये कुछ चीज़ें मन की शांति के लिए की जाती है, तो ये जो साहित्य है इससे मुझे सुकून मिलता है। तो इससे मैं जब तक मेरा जीवन है मैं तब तक इससे जुड़ी रहूँगी। और इसके लिए पैसे का लालच या फिर मुझे बड़ा सा मंच मिल जाए, ये मेरा सुकून है जो मेरे से कोई बांट नहीं सकता है। तो आपने अभी कुछ इस तरह का चैनल पे भी अपलोड किया है या कुछ वैसा कोई एड्रेस आप करना चाहें? हाँ सर, जहाँ से लोग आपको सुन सकें? हाँ सर, मेरा खुद का चैनल है सर, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मानिनी मिश्रा करके, और क्या होता है, यूट्यूब पे भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं नई हूँ लेकिन लिखना आपने पहले से शुरू किया है, अब आप इस सब सोशल साइट्स के प्लेटफॉर्म पर आप अभी नहीं हैं? जैसे मेरे पास में चूँकि बचपन से लिख रही हूँ, फिर मुझे लगा कि अभी के युवाओं को सनातन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। बच्चे, अब के बच्चे ऐसे नहीं हैं सर कि अभी सिर्फ रैप सुनने वाले बच्चे नहीं हैं, अभी 90s के गाने 80s के गाने सुनने वाले भी युवा हैं। तो और जो राधा कृष्ण में विश्वास रखते हैं उन वैसे लोगों के लिए, युवाओं के लिए कोई दो संदेश? युवाओं के लिए सर 2 लाइन कहना चाहेंगे कि इस दिल में कई अरमान भरे, इस दिल में कई अरमान भरे, कुछ टूट गए कुछ तोड़े गए, मेरे भी हज़ारों अपने थे, मेरे भी हज़ारों अपने थे, कुछ छूट रहे कुछ छूट गए। एक दिन सपने में आई थी वो, एक दिन सपने में आई थी वो, नहीं दूर जाना यही हर बार कह रही थी वो, जब बोली आंखें नम करके नहीं चाहिए बंगला गाड़ी, बस दिल में जगह दो रहने दो दुनिया सारी। मैं जैसे ही कुछ कह पाता, मैं जैसे ही कुछ कह पाता, फिर भोर हुई सब बदल गया, मैं तब से सोच रहा हूँ कि, मैं तब से सोच रहा हूँ कि सपना टूटा या दिल टूटा। क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए, आपके सुखद भविष्य की हम लोग कामना करते हैं और आप अच्छा करें। और इसके साथ चाय भी हम लोगों की ख़त्म हो चुकी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी माननी मिश्रा, जिनको आपने सुना, कवित्री हैं। बिहार की धरती काफ़ी उर्वरा है और नए युवाओं को भी प्राण ज्योति यहाँ से प्राप्त होती है। क्या लिख रही हैं, क्या खूब है, राधा की वेदना क्या है, युवाओं का दर्द क्या है, इसको भी बयां कर रही हैं। तो इसी तरह के तमाम चीज़ों को देखते रहने के लिए, सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जुड़ जाएं और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।